दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थीं। सभी पुत्रियों गुणवंती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वह चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष को ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती उधा ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण वह तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूँगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूँगी। फलत भगवती उधा ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष के सभी पुत्रों में सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आधा का अवतार है, आधा आदिशक्ति और शिव आदि पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हो गए थे। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्हें दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वह उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके ये और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर माता सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वह मुझे क्यों बुलाएंगे? माता सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरे सभी बहनें आएगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से मिलने का अवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वह आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन माता सती पिहीर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराते रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। माता सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेमपूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वह किस प्रकार भांति माती के अलंकारों सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हारे बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वह उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियाँ डाली जा रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वह भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोले, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। अपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं के पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? माता सती के नेत्र लाल हो उठे। उनकी बुआई कुटिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोक्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओ, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वह मेरे स्वामी है। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ की कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वह उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आदि की शक्ति कनखल जा पहुँचे। सती के जल हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी शक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त
की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे वह सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त किया भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वह सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। भगवान शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, पाहि माम, पाहि माम। भयंकर संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब माता सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे थे वह स्थान आज शक्ति के पीठ स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। जब सती के खुद को योगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिवजी के पास पहुंचा, तब शिवजी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ अध्वस्त कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। माता सती ने मरते समय शिव से यह वरन मांगा कि हर जन्म में आप ही मेरे पति हो। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से माता पार्वती हिमाचल के घर में जन्म, तब से उनके घर में सुख और संपत्तियां छा गई। पार्वती जी के आने से पर्वत शोभायमान हो गया। जब नारद जी ने यह शुभ समाचार सुने तो वह हिमाचल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वह हिमाचल से मिले और हंसकर बोले, तुम्हारी कन्या गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। यह कन्या सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को प्यारी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण है वह भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती के माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देव ऋषि से इसका उपाय पूछा। तब नारद जी बोले, जो दोष मैंने बताए मेरे अनुमान से वह सभी शिव में है। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो यह दोष गुण के समान ही हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिवजी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। तब यह सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती जी के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। माता पार्वती को देखकर मैना का गला भर आया। पार्वती ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है कि जो नारद जी ने कहा है तू उसे सत्य समझकर जाकर तप कर। यह तप तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला है। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माता पार्वती तप करने गई। पार्वती जी ने शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या आरंभ की, लेकिन शिव को सांसारिक
बंधनों में कदापि रुचि नहीं थी। इसीलिए पार्वती जी ने अत्यंत कठोर तपस्या की ताकि शिव प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर ले। जब सप्तऋषि पार्वती जी की परीक्षा लेने गए, सप्तऋषि ने पार्वती जी से जाकर पूछा, तुम किसके लिए इतना कठिन तप कर रही हो? तब पार्वती ने सकुचाते हुए कहा, आप लोग मेरी मूर्खता को सुनकर हंसेंगे। मैं शिव को अपना पति बनाने चाहती हूँ। पार्वती की बात सुनकर सभी ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्जल, बुरे वेश वाला, बिना घर बार वाला, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। अब हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाला है। तब पार्वती उनके बात सुनकर बोली, कहा है कि मेरा हठ भी पर्वत के समान मजबूत है। मैं अपना यह जन्म शिव के लिए हार चुकी हूँ। मेरी तो करोड़ जन्मों तक यह जिद रहेगी। पार्वती की यह बात सुनकर सभी ऋषि बोले, आप माया है और शिव भगवान है। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता है। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहां से चले गए। पार्वती जी की हठ निष्ठा ने जीत लिया शिव जी का मन। वर्षों तपस्या करने के बाद एक दिन पार्वती जी के पास एक ब्रह्मचारी आया और ब्रह्मचारी तपस्विनी पार्वती का आग्रह स्वीकार करने से पूर्व बोल उठा, तुम्हारे जैसे सुकुमारी क्या तपस्या के योग्य है? मैंने दीर्घकाल तक तप किया है। चाहो तो मेरा आधा या पूरा तप ले लो, किंतु तुम इतनी कठिन तपस्या मत करो। तुम चाहो तो त्रिभुवन के स्वामी भगवान विष्णु भी। किंतु पार्वती ने ऐसा उपेक्षा का भाव दिखाया कि ब्रह्मचारी 2 क्षण को रुक गया। फिर बोला, योग्य वर में 3 गुण देखे जाते हैं, सौंदर्य, कुलीनता और संपत्ति। इन तीनों में से शिव के पास एक भी नहीं है। नीलकंठ, त्रिलोचन, जटाधारी, विभूति पोते, सांप लपेट शिव में। तुम्हें कहीं सौंदर्य दिखता है उनकी संपत्ति का? तो कहना ही क्या, नग्न रहते हैं। बहुत हुआ तो चमड़ा लपेट लिया। कोई नहीं जानता कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा, किंतु अपने आराध्य की निंदा पार्वती को अच्छी नहीं लगी। अतः वह अन्यत्र जाने को उठ खड़ी हुई। तब शिव उनकी निष्ठा देख ब्रह्मचारी रूप त्याग प्रकट हुए और उनसे विवाह किया। जहाँ हष्ट लगन कष्ट सहने का साहस और टूट आत्मविश्वास हो, वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है।